यहाँ पर एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है और वो दो है ना। दो के लिए दो मीनिंग है ना। दो के लिए कितना मीनिंग है? दो मीनिंग है। एक होता है गिव होता है ना। गिव मीन्स दो या देना या दीजिए। और एक होता है लेट होता है। एक होता है लेट होता है। याद रहेगा ना। मतलब दो के लिए दो मीनिंग होता है। गिव का भी मतलब होता है दो और लेट का भी मतलब होता है दो। अब एग्जाम्पल पहले बता देते हैं। जैसे अगर हम कह दें मुझे, है ना, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, तो बताओ बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आई नहीं, यहाँ पर दो की इंग्लिश यहाँ होगी गिव मी। यहाँ क्या बोले? गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए, है ना। क्लियर। अब जैसे हम कह दें मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी गो। लेट मी गो। तो देखो यहाँ पर दो के लिए, है ना, देना के लिए गिव का प्रयोग किया गया, है ना। और यहाँ पर दो के लिए यहाँ लेट का प्रयोग किया गया। ऐसा अलग अलग क्यों हुआ, है ना। आइए पहले इसे समझते हैं अलग अलग क्यों होता है। देखो ये गिव का प्रयोग, गिव का मतलब होता है दो या देना, है ना। इसका प्रयोग वहाँ करेंगे जब किसी सामान की बात होगी। जब किसकी बात होगी? जब किसी सामान की बात होगी, जब किसी लगेज की बात होगी, है ना। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? दो का प्रयोग करेंगे, है ना। लगेज का या थिंग्स की बात हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? गिव का प्रयोग होगा। याद रहेगा ना। जब किसी सामान की बात हो या किसी चीज की बात हो तो उसके लिए क्या होगा? दो के लिए क्या प्रयोग करेंगे? गिव का प्रयोग करेंगे। समझ पाए? जैसे हम कह दें मुझे, है ना, मुझे चाय दो, है ना। मान लो ऐसा बोल दिया जाए तो मुझे चाय दो, यानी कि एक सामान की मांग मान रहे हैं ना, मांग रहे हैं। चाय एक चीज है तो यहाँ पर क्या होगा? गिव मी टी, है ना। गिव मी टी या गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो। आप गिव मी अ कप ऑफ ये चीज़ लगा सकते हो, नहीं भी गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे चाय दो, मुझे एक कप चाय दो। समझ में आया? समझ में आया। लेकिन अब लेट का मतलब भी होता है दो। लेट का मीन्स भी तो होता है दो होता है। लेट का भी मतलब होता है दो। लेकिन ये लेट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो लेट का प्रयोग वहाँ करेंगे जब काम की बात होगी, है ना। जब काम के बारे में बात होगी। क्लियर है ना। जब काम के बारे में बात हो, काम के बारे का मतलब, काम के बारे में का मतलब क्या हो? वर्ब की बात हो। जब किसकी बात हो? वर्ब की बात हो, या जो है जब एक्शन की बात हो। अब एक्शन जैसे खाना पीना, रोना, सोना, जाना, उठना, बैठना, बात करना, है ना। जब किसी काम की बात होगी, एक्शन की बात होगी, तब वहाँ पर दो के लिए किसका प्रयोग करना? लेट का प्रयोग करना। जैसे हम कह दें मुझे बात करने दो, है ना। यहाँ ध्यान से समझना, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। तो यहाँ पर अब देखिए दो, तो दो की इंग्लिश यहाँ पर देखो गिव नहीं करेंगे, क्योंकि बात करना एक काम है, एक वर्ब है, एक्शन है ना। तो यहाँ काम के बारे में बात हो रहा है, सामान की तो बात हो नहीं रही है ना। इसलिए अब यहाँ पर दो की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा? लेट लिखेंगे। दो की इंग्लिश क्या लिखेंगे? लेट। और मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी। तो लेट मी। और बात करना की इंग्लिश होती है, क्या होती है? टाक होती है। बात करना की इंग्लिश क्या होती है? टाक होती है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, एक चीज़ यहाँ समझना। देखो दो चीज़ होता है आपके सामने, है ना। दो चीज़ होता है, मैं इस चीज़ को यहाँ बता देना चाह रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें आपको याद रखना होगा। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है ना। एक होता है, क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, मतलब जिनको एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब जिनको एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। क्लियर। और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जिनको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, जिनको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। समझ पा रहे हो ना। जैसे
अब सब्जेक्टिव केस में आई होता है, आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है ना, मुझे होता है, मेरे होता है, ये सब होता है। लेकिन जब आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यहाँ पर आई के लिए क्या हो जाएगा, मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और मी मीन्स होता है मुझे, जनरली जो सेंस देता है